गणेश गोदियाल बोले, उत्तरकाशी में 600 मेगावाट की परियोजना ठप, 80% काम पूरा होने के बाद फैसला राज्य हित के खिलाफ, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके। उत्तरकाशी की 600 मेगावाट क्षमता वाली लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना को बंद किए जाने के मुद्दे पर उत्तराखंड राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना का 80% काम पूरा होने के बाद इसे बंद करना राज्य हित के खिलाफ है। गोदियाल ने दावा किया कि परियोजना को बंद करने के लिए भी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि टनल के गेट को पूरी तरह बंद करने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज भरे लहजे में कहा कि टनल का गेट बंद कर सरकार ने मानो प्रदेश के भविष्य के द्वार बंद कर दिए हों। गोदियाल बोले, रोजगार, राजस्व और विकास पर पड़ा असर। गोदियाल के अनुसार ये परियोजना उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित योजनाओं में से एक थी, जिसे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार, जीडीपी में बढ़ोतरी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भारी राजस्व हो सकता था। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सिर्फ उत्तराखंड को बलिदान की स्थिति में छोड़ना उचित नहीं, बल्कि राज्य को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। मैं इस समय लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के इस टनल के पास खड़ा हूं, जो पीछे दिख रही है। ये जो टनल दिख रही है लोहारी नागपाला, जैसे मैंने कहा, एक जल विद्युत परियोजना है और ये जल विद्युत परियोजना 690 या 650 मेगावाट 600 मेगावाट की परियोजना है, जिस परियोजना को 80% काम होने के बाद बंद कर दिया गया। अभी खबर ये है, सूचना ये है कि इस टनल को, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद करने के लिए भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ रहा है। उसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि 3, 4, 5 करोड़ रुपए का ये वो टेंडर होगा जो इस परियोजना को पूरी तरह बंद करने के लिए खर्च किया जाएगा। मैंने जब पूछा कि इसको पूरी तरह बंद करने के लिए खर्च करने का जो प्रावधान है वो किस काम में उसका उपयोग किया जाएगा, तो ये पता चला कि जैसे ये टनल है, उदाहरण के लिए इसको पूरी तरह से बंद करने का जो खर्चा आएगा, इसी प्रकार अन्य टनल आगे जो दिख रही है, ऐसी टनलों को या अन्य जगह पर जहां भी एक्सेस होंगे उन तमाम एक्सेस को बंद करने के लिए जो पैसा खर्च होगा उसमें उसके लिए वो टेंडर पड़ रहे हैं। आप ये गेट देख रहे होंगे, ये गेट, ये बंद गेट है। मुझे इस गेट को देखकर, मैं यहाँ पर रुका, रोड सड़क पे मैं रुका, इस बंद गेट को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे हमारे भाग्य को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में इस प्रकार की बहुप्रतीक्षित और बहु महत्वाकांक्षी ये योजनाएं जो 600 मेगावाट बिजली पैदा करके हमारे नौनिहालों का भाग्य बदल सकती है, उस भाग्य के द्वार जैसे ये गेट बंद है, उसी प्रकार इस योजना को बंद करके वो भाग्य के द्वार बंद करने का ये काम किया जा रहा है। मैं इस प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि क्यों न हमारे प्रदेश की सरकार मजबूत पैरवी करके एक पैनल बनाए जिसमें वकील हों, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर हों इस प्रदेश के, और जिसमें साथ साथ में पर्यावरणविद हों, और एनजीटी या भारत सरकार जो भी इसको बंद करने के लिए आमादा खड़े हैं, उनको ये समझाने का काम करे कि हमारे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बेरोजगार साथियों के लिए रोजगार का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? हमारी जीडीपी को बढ़ने का आखिर तरीका क्या होगा? हमको क्या इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पूरे देश की हवा साफ करें, लेकिन हमें उसके एवज में कष्ट भुगतने पड़े? और अगर यही करना है तो उसके एवज में हमें ग्रीन बोनस दिया जाए। 690 या 600 मेगावाट बिजली के उत्पादन के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उतने रेवेन्यू जनरेट का जो प्रतिपूर्ति है वो ग्रीन बोनस के रूप में या तो हमें दी जाए। आखिर हम किस प्रकार से अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने लोगों के लिए रोजगार पैदा करें, ये तरीका भारत की सरकार या तो हमें समझा दे, अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो। इसलिए मैं चाहता हूं, पर्यावरण का जो नुकसान होना था वो हुआ। ये टनल जो बननी थी वो तमाम टनल बन चुकी हैं, तमाम एक्सेस बन चुके हैं, जो कटने थे पेड़ वो कट चुके हैं, और उसके बाद ये योजना बंद करना, ये मुझे लगता है कि किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है। वो कोई भी कोर्ट हो, लेकिन मेरे विचार से ये न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत अब इस रूप में है कि जिस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिस प्रोजेक्ट से प्रदेश ने बेहतर आगे बढ़ोतरी के रास्ते पे जाना है, उस योजना को अब इतना होने के बाद बंद किया जाना किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है। तत्काल इसको स्टार्ट करने के लिए एक जो स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के,
उनका एक पैनल बने, उसमें सभी शामिल हों और एनजीटी में दोबारा अपील करके, भारत सरकार में दोबारा अपील करके, अब डबल इंजन काहे का डबल इंजन, मतलब हमारे कामों को बंद करने के इंजन। भाई यहाँ का इंजन अपील ऊपर वाले इंजन के पास भेजे और एनजीटी के पास सब लोग मिलकर इस बात को रखें और इन समस्याओं को सुलझाकर हमें वापस विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ने के जो अवसर हैं उन अवसरों को कैच करें, हमारे हाथ से न जाने दें। ये मैं यहाँ की सरकार से निवेदन करता हूँ। जनता भी यही चाह रही है। जनता भी यही चाह रही होगी, निश्चित रूप में सबके भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। धन्यवाद।